हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं अदिति उद्भव क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। आज फिर एनसीईआरटी की सीरीज में एक और नया चैप्टर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें हम क्लास 6 की एनसीईआरटी का पॉलिटी एंड सिविक्स का चैप्टर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नगर प्रशासन। नगर प्रशासन, इसमें हम इससे पहले हमने गांव का प्रशासन पढ़ा था, जिसमें समझा था कि गांव के प्रशासन कैसे होता है, कैसे वहाँ कौन कौन लोग कार्य करता है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, उसी चीज को पढ़ेंगे कि नगर का प्रशासन कैसा होता है, कौन कौन लोग इस नगर के प्रशासन में कार्य करता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का चैप्टर। आज के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। देखिए, नगर प्रशासन की बात करें तो नगर प्रशासन में सबसे पहले दो चीजों को हमें समझना होगा। एक होता है नगर निगम और एक होता है आपका नगर पालिका। ये चीज बहुत कंफ्यूजन वाली होती है कि नगर निगम के किसके अंदर आता है और नगर पालिका के अंदर कौन आता है। तो नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम की बात करें तो जो बड़े बड़े शहर होते हैं, बड़े बड़े शहरों में नगर का प्रशासन करने का जो कार्य करता है, या ये कह सकते हैं कि बड़े बड़े शहरों में नगर के प्रशासन करने वाले संस्थान को हम क्या कहते हैं, नगर निगम कहते हैं। देखिए, बड़े बड़े शहरों में नगर का प्रशासन करने वाले संस्थान को हम नगर निगम कहते हैं, जबकि छोटे छोटे कस्बों में जो कस्बों का प्रशासन करता है उसको हम कहते हैं नगर पालिका। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि नगर निगम क्या है और नगर पालिका क्या है। नगर निगम क्या होता है, नगर निगम बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में, जैसे आप बड़े बड़े शहर आप देख सकते हैं, आपका मुंबई वगैरह वहाँ पे, और उसके साथ साथ आपका सूरत जैसे शहरों की बात की जाए। लेकिन अगर आप छोटे छोटे कस्बों की बात करें तो छोटे छोटे कस्बों में, जैसे आप लोग छोटे कस्बों की बात करें तो उसमें जो कस्बों का प्रशासन करता है उसको हम कहते हैं नगर पालिका। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इन दोनों का ही कार्य क्या होता है, नगर पालिका और नगर निगम का कार्य क्या होता है। नगर पालिका या नगर निगम का कार्य होता है बीमारी की रोकथाम। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अब मच्छरों का थोड़ा समय चला हुआ है, तो जो नगर पालिका है या नगर निगम की गाड़ी आपको जगह जगह दवाइयों का छिड़काव करती हुई दिखाई देती है। तो नगर पालिका या नगर निगम का सबसे मुख्य कार्य होता है कि वो क्या करता है, बीमारी की रोकथाम करता है। जब भी ऐसा लगता है कि कहीं सफाई की जरूरत है या कहीं दवाइयों के छिड़काव की जरूरत है, तो वहाँ नगर निगम या नगर पालिका कार्य करती है। उसके बाद स्कूल को स्थापित करने में सबसे मुख्य कार्य होता है नगर पालिका या नगर निगम का। नगर पालिका या नगर निगम ये सुनिश्चित करती है कि कहाँ स्कूल बनाया जाएगा, कहाँ उसको स्थापित किया जाएगा और कैसे उसको सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। सबसे मुख्य कार्य है बीमारी को रोकथाम करना, उसके बाद है आपका स्कूल को स्थापित करना, अगला है अस्पताल व दवाखाना। आपने देखा होगा बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है आपके शहरों में, आप लोगों ने शहरों में देखा होगा कि बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं। तो उसका रख रखाव करना, उसको अच्छे से चलाने में किसका मुख्य भूमिका होती है, उसमें भी आपकी नगर निगम या नगर पालिका की मुख्य भूमिका होती है। बाग बगीचे या पार्क आदि का रख रखाव करने में भी मुख्य भूमिका आपकी नगर निगम या नगर पालिका की होती है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि क्या नगर पालिका होता है, क्या नगर निगम होता है, क्या उनके मुख्य कार्य होते हैं। ये चीज आप लोग क्लियर कर चुके होंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं कि निगम पार्षद दो 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 लोग होते हैं, दो दो अधिकारी कह लीजिए, या दो प्रशासन के अंदर दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक आपका होता है निगम पार्षद और एक होता है आपका आयुक्त व प्रशासनिक कर्मचारी। इन दोनों में क्या अंतर होता है और क्या इनके कार्य होते हैं, उन चीजों को भी हम समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले निगम पार्षद की बात करते हैं। निगम पार्षद को क्या किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, निगम पार्षद का निर्वाचन किया जाता है। नगर को या कस्बे को छोटे छोटे वार्डों में बांट दिया जाता है। चाहे नगर की बात करो या कस्बों की, वहाँ छोटे छोटे कस्बों छोटे छोटे वार्ड में उसको बांट दिया जाता है, और हर एक वार्ड से एक निगम पार्षद का निर्वाचन किया जाता है। हर एक वार्ड से एक निगम पार्षद का चुनाव किया जाता है। आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई होगी कि निगम पार्षद का हम चुनाव करते हैं। क्या होता है कि नगर को छोटे छोटे वार्ड में बांट दिया जाता है, और छोटे छोटे वार्ड में बांटने के बाद
हर एक वार्ड से एक निगम पार्षद का चुनाव किया जाता है। ये निगम पार्षद क्या होते हैं? ये निगम पार्षद जो जितने भी कार्य हो रहे हैं नगर के अंदर, उनके लिए निर्णय लेते हैं कि कैसे रख-रखाव किया जाएगा, कैसे स्कूल सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है। और कभी-कभी क्या होता है, ये निगम पार्षद मिलकर समितियाँ बना लेती है, और समितियाँ बनाने के बाद जो विभिन्न मुद्दे होते हैं, उन पर विचार-विमर्श करते हैं और साथ के साथ निर्णय भी लेते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि इनका मुख्य कार्य क्या होता है। नगर के अंदर जितने भी कार्य हो रहे हैं, अपने वार्ड का वो जिम्मा लेते हैं कि हमारे वार्ड में सुचारू रूप से सफाई होनी चाहिए, स्कूल वगैरह है तो वो अच्छे से चलना चाहिए, या कोई बीमारी फैल रही है तो उसका भी निवारण होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। उसके साथ-साथ कभी-कभी क्या होता है, कुछ पार्षद मिलकर समितियाँ बना लेते हैं जो विभिन्न मुद्दे होते हैं, उन पर विचार-विमर्श करते हैं। उसके साथ जो ये लोग होते हैं, जल का निकासी कैसे हो रही है, जल सुचारू रूप से मिल रहा है, इन सब कार्यों को के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके साथ-साथ अगर आप आयुक्त या प्रशासनिक कर्मचारी की बात करें, तो आयुक्त या प्रशासनिक कर्मचारी जो होते हैं, इनका इनका निर्वाचन नहीं किया जाता है। इनको ये क्या होते हैं, इनको सरकार नियुक्त करती है। इनकी क्या होती है, नियुक्ति होती है। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो आपका निगम पार्षद था, निगम पार्षद का तो निर्वाचन हुआ था, लेकिन आयुक्त व प्रशासनिक कर्मचारी जो होते हैं, आयुक्त व प्रशासनिक कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है, सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और उसके बाद जो निगम पार्षद या पार्षद समितियां जो विचार विमर्श करने के बाद जो निर्णय लेती है, उन निर्णय को लागू करने का जो कार्य होता है, वो होता है आपका आयुक्त या कमिश्नर भी हम इसको बोलते हैं। दूसरा नाम आप ध्यान दीजिएगा कि दूसरा नाम क्या है, आयुक्त का दूसरा नाम क्या है, कमिश्नर। तो कमिश्नर या सरकारी जो कर्मचारी होता है, वो उसको क्या करता है, वो उसे लागू करता है। ये चीज़ आप नोट डाउन करके रखिएगा, ये चीज़ नोट कर लेना आप लोग कि जो निर्णय निगम पार्षद या पार्षद समितियां लेती है, उनको लागू वो नहीं करा सकती। उनको लागू जो कराया जाएगा, उनको लागू कराएंगे आपके आयुक्त या कमिश्नर, जिसको कह सकते हैं, या प्रशासनिक कर्मचारी। लागू नहीं कराएंगे, निर्णय ले सकते हैं, लेकिन लागू कौन कराएगा, लागू आपका सरकारी कर्मचारी या कमिश्नर या आयुक्त कराएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान देना। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले निगम पार्षद का निर्वाचन होता है, और आयुक्त व प्रशासनिक कर्मचारी की नियुक्ति होती है सरकार द्वारा। जो निर्णय निगम पार्षद या आपका समितियां लेती है, उनको लागू कराने का मुख्य कार्य जो होता है, वो किसका होता है, आयुक्त या कमिश्नर का, या प्रशासनिक कर्मचारी कह सकते हैं, सरकारी कर्मचारी का। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। फिर सरकार जो कार्य करती है, देखिए सरकार कार्य कर रही है, नगर निगम कार्य कर रही है, नगर पालिका कार्य कर रही है, निगम पार्षद भी कार्य कर रहे हैं। तो इन सब को कार्य करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। ठीक है, पैसे की जरूरत होगी तो पैसा आएगा कहाँ से, पैसे की जैसे जरूरत होती है तो पैसा आएगा कहाँ से। इस पैसे का जो जितना भी खर्चा आता है, उस खर्चे का बहुत बड़ा भाग जो है, वो लोगों से या जनता से टैक्स के रूप में लिया जाता है। कर जिसको हम बोलते हैं, टैक्स जिसको बोलते हैं, उस कर के रूप में या टैक्स के रूप में सरकार टैक्स लेती है, और वो किसको दे देती है, यहाँ पर आयुक्त को या प्रशासनिक कर्मचारी के पास भेज देती है, ताकि जो नगर निगम है या नगर पालिका है, वो अच्छे से कार्य कर सके। तो ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि जो कार्य करने के लिए जब पैसे की ज़रूरत होती है सरकार को, तो वो पैसा कहाँ से आता है। वो उस पैसे का बहुत बड़ा भाग या बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स से या कर से आता है। टैक्स की बात की जाए तो टैक्स क्या होता है, कर क्या होता है। कर वह राशि जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। ध्यान दीजिएगा, वह राशि जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं, उसको हम टैक्स कहते हैं या कर कहते हैं। जैसे बिजली का बिल देते हैं। हाउस टैक्स की बात की जाए तो हाउस टैक्स दिया जाता है सरकार की तरफ से। हाउस टैक्स लिया जाता है, जिसका जितना बड़ा घर होता है उसको उतना ही टैक्स देना पड़ता है। बिजली पानी के लिए भी आपको टैक्स देना पड़ता है, और साथ जब बहुत ज़्यादा आपका मेडिकल के लिए टैक्स देना पड़ता है। मतलब गवर्नमेंट जितनी भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है, उसी के लिए आपको टैक्स देना पड़ता है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि कैसे नगर पालिका
या सॉरी नगर प्रशासन कैसे होता है, नगर नगर निगम कैसे कार्य करता है, नगर पालिका कैसे कार्य करती है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे जो एक आपको टॉपिक दिया हुआ था कि सूरत में एक बार बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी बीमारी फैली थी, प्लेग। तो प्लेग से रिलेटेड आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लेग किससे फैलता है? प्लेग आपको गंदगी से फैलता है। तो उस टाइम जिस टाइम आपका जो सूरत था, सूरत में जब 1994 में प्लेग फैला था, तो उस टाइम सूरत सबसे गंदे शहरों की श्रेणी में आता था। लेकिन अब तो क्या है, अब उसमें सुधार किया जा सकता है, किया गया है। लेकिन 1994 में सूरत में प्लेग बीमारी फैली थी, जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि सूरत उस टाइम किससे फैलता है? वायरस से फैलने वाला है, या ये कह सकते हैं एक संक्रामक बीमारी है जो गंदगी से फैलती है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और ये था मतलब यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि कहाँ से आपको, कैसे नगर प्रशासन आपका कार्य करता है और कौन कौन उसके अंदर आता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को ये बताया गया है। नोट्स भी इसी तरीके से आपको प्रिपेयर करने हैं। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझको बताइए, मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। तो यहाँ तक आप लोग नोट्स तैयार करते हुए जाइए, उसके साथ साथ आप लोग कवर करते हुए जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।